के आइल माह जनवरी के हो जेबू के वरी के अगर हो जाएगी तो गबड़ा जाई आ कहबा कि हो कर याद हमारा दिलावा से भगवान जी निकालो ना। हाँ हो फिर की वाली तू कल फिर आना, हमें ना भुलाना कि अपनी जुबान से कि तेरे नाना है बड़े बेईमान से। हो मत वाली क्यों दिल तूने तोड़ा, हो तीर काहे छोड़ा कि अपनी कमान से कि तेरे नाना है बड़े बेईमान से। हो फिर की वाली तू कल फिर आना, हमें ना भुलाना कि अपनी जुबान से कि तेरे नाना है बड़े बेईमान से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेनबो, इंद्रधनुष। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष, जिसको कहते हैं रेनबो। जैसे फलानवा बो होला, कोचिलानवा बो होला, वैसे ही रेन कौन का नाम हो ओकरे के बो लगा दो कि उसकी जो वाइफ है उसको कहते हैं रेनबो, है कि नहीं। रेनवा के मेहरारू को क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। फलानवा की जो वाइफ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फलानवा बो। वैसे ही रेन के जो वाइफ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेनबो कहेंगे, है कि नहीं। एक नया परिभाषा तैयार कर दीजिए कि रेनवा के वाइफ को हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। नया परिभाषा एगो, ठीक है। हम लोग आज पढ़ने वाले रेनबो, आखिर ये वास्तव में ये होता क्या है? रेनबो जो है ये आखिर है क्या, और ये इसके निकलने का कारण क्या है? इंद्रधनुष जो होता है ये कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, और इसमें कितने रंग होते हैं, इस बात को आज हम चर्चा करने वाले हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं ये बात आज हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही आसानी तरीके से। जैसे आपको यहाँ तक के जरूर ज्ञान होगा कि जैसे इस जो इंद्रधनुष जो निकलता है, रेनबो जो निकलता है, वो उसी टाइम निकलता है जब अधिक रिमझिम बारिश होता है। हाँ, इस रिमझिम बारिश में बहुत ज़्यादा क्या होता है? लव सब जौन बहुत होता है रिमझिम बारिश में, है कि नहीं। वो तो होता है क्या कि उस टाइम जो होता है फुहासा तनी रहता है, उसी टाइम धूप उग जाए तो वो जो होता है, जिस कहता लोग की कहावत में कहा जाता है कि सियार का बिया होता है। तो उस टाइम होता क्या है कि रिमझिम बारिश होता है और उसी टाइम क्या निकल जाए? धूप निकल जाए। तो ये उसी टाइम अचानक ये कभी कभार होता है कि अचानक बारिश हो, और बारिश होने के तत्पश्चात यदि सूर्य निकल जाए। आप इस बात को यहाँ पे आप यदि समझ जाए ना, तो इसको परिभाषा को आप इतना बड़का लिख सकते हैं। सबसे पहले बात कि ये जो होता है, ये अचानक बारिश जब भी छूटता है, उस बारिश के छूटते ही क्या अचानक धूप निकल आए, तो सूर्य के प्रकाश जब भी यानी क्या माने कि चलता है, और वायुमंडल में जितने भी बारिश की बूंदें अभी पृथ्वी पर गिरने वाली होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पृथ्वी है, समझिए पहले यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं। ये आपका पृथ्वी है, और इस पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर मान लीजिए कि सूर्य है, ये वायुमंडल है आपका, ये वायुमंडल है, और यहाँ पे सूर्य मौजूद है। यहाँ पे आपको हम सूर्य दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सूर्य दिखा दिया, और जैसे ही ये मान लीजिए कि बादल उदय हो गया, ये बादल उदय हो गया, जैसे हमने दिखा दिया बादल, तो ये बादल और ठीक से बना देते हैं, है कि नहीं। है क्या है, अमीबा क्या कर दी इसको, ये बादल है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ही यहाँ पे ये बारिश निकल रहा है, ये बारिश आपके पृथ्वी पर पहुंचेगा। अब अचानक क्या हो कि सूर्य का प्रकाश उसी टाइम निकल जाए, सूर्य का प्रकाश जो है उसी टाइम निकल जाए, और निकलने के बाद आपके इस जैसे ही इस बारिश की बूंदों पर टकराता है, तो बारिश के बूंदों को क्या करता है? ऊपर ही टांग लेता है कि रुक, हम चल उतर पाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, बूंद यहां तक पहुंचा है, बारिश की बूंदे, जैसे ही इसमें प्रकाश जैसे ही प्रवेश करता है, इसे टकराता है, तो इसको ऊपर टांग लेता है, रुक गई, जो की है।
ऐसे बहुत से बारिश के बूंदों को क्या करता है, ऊपर टांग लेता है, और टांगने के बाद उसके अंदर मान लीजिए कि समझिए, यहाँ पे हम जूम करके दिखाते हैं, जूम करके, हाई समझिए कि बारिश की बूंद हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। इसके अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, यहां तक प्रवेश किया, और इसके बाद यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन करता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, और यहां से फिर बाहर निकलता है। ऐसे ही इसमें जैसे बहुत से प्रकाश क्या हो गए, प्रवेश हो गए। क्या है कि आप जानते हैं हमने केवल एक ही प्रकाश को लिया, और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं, और प्रत्येक 7 रंग ऐसे ही जाता है, टकराता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से बाहर। ऐसे ही आपका जो 7 रंग होते हैं वो 7 रंग ऐसे ही करते हैं। देखिए इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे, है कि नहीं। रेनबो फलनोबो की कौन चीज, वाइफ या, देखिए यहाँ पे ऐसे ही क्या होता है, सारे प्रकाश क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, रिफ्लेक्ट करके उस बारिश की बूंद से। हमने परिभाषा तैयार किया था बढ़िया वाला, है ना, कि रेन के जो वाइफ है उसको क्या कहेंगे, हम रेनबो कहेंगे, इंद्रधनुष। अच्छा, इंद्र भगवान के धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। नया नया फॉर्मूला तैयार कीजिए आप, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला जो हो जाए कहावत हो जाए, ये तो और नया फॉर्मूला तैयार हो जी, नया डिफिनेशन तैयार हो जी। तो यहाँ हमने क्या कहा कि रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष जो होता है, ये कब निकलता है, जब बारिश अचानक छूट जाए, उसी टाइम धूप निकल आए, ठीक है, उसी टाइम धूप निकल आए। और क्या हो कि जब भी हमने क्या होता है कि जब भी बारिश की बूंदों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब टकराता है, तो टकराने के बाद उस बारिश की बूंद को ऊपर ही टांग लेता है, और टांगने के बाद कहता है रुक, जो ये रुक रुक, हम चलम तरफ आते, ठीक है, वहीं पे उसको टांग लेता है, और उससे क्या करता है, अपवर्तन करके उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और वह प्रक्रिया कहलाता है इंद्रधनुष। क्लियर, ये बात हम समझ गए कि इंद्रधनुष निकलता क्यों है, और कब निकलता है, और निकलने का कारण क्या है। और इंद्रधनुष हम दिखाते हैं कैसा होता है। आप देखोगे ऐसा एरो की तरह होता है, ऐसे ऐसे माने गोल की तरह होता है, गोलाई की तरह, अर्धवृत्त के आकार का होता है। आप एक और बात जोड़ सकते हैं उसमें कि इंद्रधनुष एक अर्धवृत्ताकार क्या है, अर्धवृत्ताकार जैसी रचना होती है। अच्छा, अर्धवृत्ताकार होती है जो बारिश के अचानक छूटने के तत्पश्चात उसी टाइम यदि धूप निकल जाए तो उस टाइम ये देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ की अब इसको कहा जाए कि आखिर ये होता क्या है, कैसे आखिर इंद्रधनुष को हम प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश जो होता है बारिश की बूंदों से टकराती है, तो बारिश की बूंदों पर टकराने के बाद वो क्या करता है, अपवर्तन करता है। अपवर्तन करने के बाद उसको 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। और वही जो विभक्त करने के बाद जो हमको ये मिलता है, हमको जो कंडीशन, वही क्या कहलाता है, आपका इंद्रधनुष कहलाता है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। तो हम पहले परिभाषा को लिखने के बाद अब हम उस बात को भी बता देते हैं कि प्रथम इंद्रधनुष क्या है और द्वितीय इंद्रधनुष क्या है। तो आप यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब चला जाए कि परिभाषा को भी हमने क्या कर दिया, लिख देते हैं, और उसके बाद हम फिर समझाते हैं कि प्रथम इंद्रधनुष क्या है और द्वितीय इंद्रधनुष क्या है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करना है, परिभाषा लिखना है, और आपको साथ साथ तो हर एक चीज़ की परिभाषा जाननी जरूरी होती है, इसलिए हम परिभाषा लिख दें, फिर से आपको बताते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने ये आपको परिभाषा लिख दिया है, और परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने जैसे आपने लिखा है तो आप 10th क्लास तक चले। यदि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ तक क्लियर है। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आपको कुछ अलग तरीके से भी चलना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ से आपको इंद्रधनुष के 2 प्रकार मिलेंगे, और इंद्रधनुष के 2 प्रकार जो है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको प्रकार की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे रहा आपको इंद्रधनुष का परिभाषा, और ये फिगर जैसा है।
तो अभी बताए हैं कि परिभाषा नाव का तैयार मत कर दिया लो कि इंद्र भगवान के धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। अच्छा है रैन के वाइफ जो है उसको रेनबो कहते हैं। फलानवा बो, चिलानवा बो, रेनबो। ठीक है, हमने यहाँ ये जो होता है एक अर्धवृत्ताकार रचना होती है जो वर्षा के ठीक बाद अचानक सूर्य निकलने के पश्चात कभी कभार देखने को मिलता है। वर्षा के बूंद जो वायुमंडल में रहते हैं तथा जब उन पर बारिश की वर्षा की जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है पड़ता है, तो वर्षा की बूंदों को ऊपर क्या करता है, रोक देता है और वह यानी कि और उसे 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। और इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, इंद्रधनुष कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक हमने बात आपको क्लियर तो कर दिया दोस्तों। अब यहां से जैसे सबको हमने दिखा दिया, बैजानी, हॉपी, नाला। आपने यहाँ पे जाने होंगे कि बैजानी, हॉपी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यदि इसको याद करने का तरीका आप लोग को नहीं पता हो तो याद करने का तरीका होता है बैजानी, हॉपी, नाला। अच्छा, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो विबग्योर। इंग्लिश में आपका आता है विबग्योर और हिंदी में आपका बैजानी, हॉपी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे आप यहाँ इस बात को देख लिए कि क्या होता है, विबग्योर जो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग आपके उस श्वेत प्रकाश, चाहे इंद्रधनुष, चाहे दृश्य प्रकाश या प्रकाश में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपका क्लियर है। बताएं कि ये जो रिमझिम वर्षा होती है कभी कभार देखने को मिलता है, उस टाइम में ढेर प्यार होखेला रिमझिम वर्षा में। और हमने शुरू से बताया कि यदि ढेर प्यार कर लीजिएगा तो घबरा जाएगा और ढेर डूब जीबो तो कहीं याद कहीं चल छोड़ के आइल माह जनवरी के हो जीबू के वरी के अगर हो जाएगी तो घबरा जाई आ कहबा कि हो कर याद हमारा दिलावा से भगवान जी निकालो ना। हाँ, यदि ज़्यादा आप डूब जाइएगा तो यही ना होई कि ओकर याद हमारा दिलावा से भगवान जी निकालो ना। प्यार आप किए हैं, भगवान जी निकालेंगे, और याद जो उसका वो थोड़ी निकालेंगे। आप समझते जब डूब जाइएगा इतना तो आई माह जनवरी के ओजबू के गौरी की गवड़ा चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप उस रिमझिम वर्षा मत जाइएगा। रिमझिम वर्षा तो यहीं तो होबे करी हमेशा, ये सालों साल तो होबे करता है। तो यहाँ तक बात हमने बताया दोस्तों। और ये रिमझिम वर्षा मत जाइएगा और ज़्यादा प्यार में मत डूबिएगा तो बड़ा जाइए। तो भगवान जी की याद करे पड़ी कि निकाला तू, तो यार तू कह लो अब भगवान जी निकाला सब आके याद, ऐसे कहते हैं। ज़्यादा मत डूबिए, डूबिएगा गबड़ा जाएगा। लाइफ में यदि आगे बढ़ना है तो इस मनुष्य के, अगर आपके जीवन में आपको यदि जीवन मिला है मनुष्य का तो आपको 2 चीज मिलेगा। पहला तो आपको वो जो आपका प्यार है वो, और उस प्यार के तरफ यदि आप चले गए तो वहां प्यार का 2 रास्ता है। पहला तो मोहब्बत वाला है और एक प्यार है आपके माँ बाप और आपके जो भी बहन भाई है वो प्यार, और दूसरा है मोहब्बत। तो मोहब्बत की तरफ जाइएगा तो कहीं सुसाइड करे के सिस्टम मिली, चाहे कहीं आप हमेशा अपसेट ही रहिएगा। लेकिन यदि आप अपने घर वालों के जो फैमिली है उनके तरफ यदि प्रवेश करते हैं तो वो दैनिक जीवन में आपको कहीं ना कहीं वो अधिक प्यार मिलेगा, और वह प्यार से आप हो सकता है अपने दैनिक जीवन में कामयाब हों, और कामयाब होने के बाद आप अधिक मात्रा में रुपए कमाइएगा, और जब रुपये कमाइएगा तो सारी आवश्यकताएं आपकी पूर्ति होनी ही होनी है, ना होने का कोई सवाल पैदा नहीं है। यदि वो मोहब्बत वाले पे चले गए तो आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा ही मिलेगा कि रात भर उल्लू ने जगबो। पहला बात तो ये है।
और जब उल्लू नहीं जगेगा तो आप सक्सेस की तरफ नहीं अनसक्सेस की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा हर एक चीज। यहां से आपको क्या करना है कि यदि आप उसमें चले गए तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि सुसाइड कर ली। तो अच्छा, छोड़ने के बाद अभी तक जैसे चल रहा है तो सब बहुत अच्छा चल रहा है कि क्या जीवन है मेरा, मेरे साथ जीवन तो कभी चल ही नहीं रहा, किसी का है ही नहीं। लेकिन ये छोड़ के चल जाई या आई माँ जनवरी के हो गई के गौरी के, तो वहां से आपको समझ में आए कि हाँ, अब मन में यह आई कि अब कुछ बननी ना, अब सुसाइड कर ली, चाहे दिन भर उदास बैठ रही यहीं तो है कि नहीं। तो यदि मनुष्य जीवन मिला है तो आपको रास्ता खुद चूज करना है कि किधर जाएं। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग का बात इतना था। और जो भी इस बाद में मैंने बताना हर एक पर को क्या जो इस बात में मैंने 100% की सच्चाई जो है एक मनुष्य के जीवन के लिए बताया है। और अक्सर ये चीज हमेशा देखने को मिलता है दोस्तों। आप समाज में रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, और इस बात को आप हमेशा प्रत्येक दिन देखते होंगे कि कोनो सुसाइड कर लस, कोनो हाथ कट लेबा, कोनो गोड़ कट लेबा, कोनो जहर खा लस, कोनो भाग गई। ये चीज आप देखते होंगे अक्सर प्रत्येक दिन, और ये कहीं ना कहीं गलती हम ही लोग की है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोग को मेरा ये बात अच्छा, ये मेरा वीडियो जो है, हमको उम्मीद रहता है कि ये वीडियो आप तक जब पहुंचेगा तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिएगा। काहे कि ये वीडियो मैंने उस टाइप का बनाया है। हम सोचते हैं ना कि हर एक चीज़ को यूं चुटकी बजा के उड़ा दें, आप के लिए मैंने ये तैयार कर दिया इस प्रकार का। यदि परिभाषा आपको मिले तो यूं ही आप याद कर लीजिएगा फटाफट, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक ये बात जो है ये 10th क्लास के लिए केवल था, और आपका 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी ये वीडियो है। और यहाँ से यदि आप 10th में पढ़ते हैं तो 10th तक यहाँ तक खत्म हो गया आपका इंद्रधनुष। यदि 12th क्लास में है तो 12th क्लास के बाद यहाँ शुरू होता है इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार में कौन कौन से आता है? प्रथम इंद्रधनुष यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले आपका 5 नंबर पूछता है कि इंद्रधनुष प्रथम इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है। अच्छा, आपका परिभाषा पूछ सकता है कि ये, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंद्रधनुष के जो 2 टाइप्स होते हैं उसको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, जय हिंद।